मोदी पूरी दुनिया को झुका रहा है, वो अपने देश के अंदर हालात नहीं सुधार पा रहा। कांग्रेस की सरकार ने 300 गोलियां चलाई थी, जिसके अंदर 27 किसान शहीद हुए थे। अर्थशास्त्री सबसे बड़े वेल एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कह दिया था कि एमएसपी यहाँ पर कोई लागू नहीं कर सकता, किसी के बाप में मत नहीं एमएसपी लागू हो जाए। इन लोगों को पता नहीं क्यों शर्म नहीं आती है, मतलब देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर आंदोलन करना आपका अधिकार है तो हम जनरल आदमी जो अपना दाल रोटी के लिए कमा खा रहा है, हमने कौन सा गुनाह किया है? मैंने क्या गलती की है कि मेरे काम को हिंडर कर रहे हैं? ठीक है, मेरे अधिकार कहाँ है? मुझे भी मेरे अधिकार चाहिए। इन पर जांच लगाइए कि इन पर पैसा कहाँ से आ रहा है और इन पर लगाइए देशद्रोह का मुकदमा, और इससे सरकार को बिल्कुल उसी तरह से निपटना चाहिए जैसे आतंकवादियों से निपटती है। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। एक तरफ हमारे मेरठ यहाँ से शुरू हो जाता है तो दूसरी तरफ यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली शुरू हो जाती है। और किसान आंदोलन जिस तरीके से एक बार फिर से उग्र रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आप गाजीपुर बॉर्डर पे देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। पूरी तरीके से रास्ता यहाँ पे आपको बंद दिखाई देगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस आंदोलन को वो कैसे देखते हैं। हमारे साथ एक भाई साहब मिले। सर, आपका क्या नाम हुआ? गोपाल सिंह। गोपाल जी, आप जब इस रास्ते से गुजर रहे थे, आपको ये सड़क बंद है, इस वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर, बहुत परेशानी है। मुझे तो यही रास्ता पता था, अब पता नहीं पुलिस कह रही इधर से उधर से जाइए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा किधर से जाना है। एंड एक चीज मैं आप लोग को पहले करेक्ट कर देता हूँ, ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ठीक है ना। किसान हमारा आज भी खेतों में है। यहाँ पर 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियों से आप आ रहे हैं, 6-6 महीने का राशन है आपके पास, 6-6 महीने का डीजल है, और आप गरीब किसान है। और ये कौन किसान है जो पंजाब हरियाणा के करोड़ों की गाड़ियों से घूम रहे? वो जो गरीब किसान है यूपी बिहार का, बंगाल का, आज भी वो अपने खेतों में है, ठीक है ना। उसके पास ये सब करने का टाइम नहीं है। और ये मेरे हिसाब से ये वेल फंडेड एक सरकार को परेशान करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। इसका मकसद केवल और केवल सरकार को परेशान करना है, क्योंकि इलेक्शन सर पर है। वो चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ना बन पाए। और ये सब करने से मैं आपको पहले बता देता हूँ, लिख के रख लीजिए। पहले तो डाउट था 370 बीजेपी के आएंगे, लेकिन अब कंफर्म आएंगे कि लोगों को पता चल रहा है कि गरीब किसान ये नहीं है। ये कोई भी अंधा भी बता देगा कि गरीब किसान नहीं है। यानी एक योजना के तहत ये प्री प्लान किया गया है, ये इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये जो आंदोलन है प्री प्लान है। ये एक वेल फंडेड, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वेल फंडेड एक, मतलब मैं तो उसको एक क्राइम का नाम दूंगा, ठीक है ना, जो लोगों को परेशान करके देश की अर्थव्यवस्था को रोक करके। अब सोचिए सर, यहाँ से जो लोग इधर से आराम से निकल सकते थे, वो पूरा पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के जाएंगे। डीजल की बर्बादी, पुलिस यहाँ खड़ी है, पुलिस को लोगों की सेवा के लिए खड़ा होना चाहिए, वो इनको रोकने के लिए खड़ी है। कितना ज्यादा लॉस हो रहा है देश का। लेकिन ये जो बैठे हुए हैं, इन लोगों को पता नहीं क्यों शर्म नहीं आती है या क्या है, मतलब देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अच्छा, मांगे क्या क्या है? जो मांगे हैं क्या सही में फिजिबल है? अच्छा, फिजिबल थी तो 2014 से पहले क्यों नहीं मांगी गई? मांगी गई होती तो क्या पूरी कर सकता था कोई? तभी भी नहीं कर बार भी देखिए ना, बजट सेशन के आखिरी दिन ये लोग आते हैं जब संसद का सत्र खत्म हो रहा होता है। जब सत्र ही खत्म हो जाएगा, फिर कौन सा नया बिल किस तरीके से वो पास होगा, ये बताइए। सर देखिए, इनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, केवल और केवल परेशान करना है। दूसरी बात, जितना मेरे को याद है, अगर मैं गलत हूं तो थोड़ा बहुत आप चेंज कर लीजिएगा, 2014 से पहले लगभग 1 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था किसानों के लिए। इस समय लगभग 3.5 लाख करोड़ का हो गया है। तो क्या इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है? हो रही है। मैं कोई किसान नहीं हूँ, लेकिन मेरे फादर किसान थे। उनको खेत छोड़ के निकलने का टाइम नहीं होता था, घर द्वार छोड़ करके। ये लोग ऐसे ऐसे किसान है जो 6-6 महीने बैठेंगे। मेरे को तो लगता है कि कोई इनको बाहर से पैसे पहुंचा रहा है सब करने के लिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। सर, ये सड़कें बंद होने की वजह से आप जैसे लोगों को, आप जैसे राहगीरों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है? क्योंकि आपने जैसा बताया, आपको बस एक ही रूट पता था जो सीधा जाता है इस रूट से। अब आप कैसे जाएंगे, किस रूट से जाएंगे? क्या दूसरा रास्ता आपको पता है? दूसरा रास्ता मुझे नहीं पता है, लेकिन पुलिस कह रही थी कि इधर से उधर से निकल जाओ। पता नहीं कैसे निकलूंगा, मैं तो खुद ही नहीं जानता हूँ। यानी कहीं ना कहीं आप इस वक्त कंफ्यूजन में, आपको और कोई सड़कें पता नहीं है और कोई रूट पता नहीं है, तो आपको इस आंदोलन की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा सर, बहुत ही ज्यादा। इतनी परेशानियों का सामना कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और अगर किसी को भी आंदोलन करना है तो भाई, अगर आंदोलन करना आपका अधिकार है तो हम जनरल आदमी जो अपना दाल रोटी के लिए कमा खा रहा है, हमने कौन सा गुनाह किया है? हमारे अधिकार ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है? मतलब कोई भी कुछ
सरकार, सुप्रीम कोर्ट या कुछ भी, हमारे राइट्स कहाँ हैं भाई? हम आपको टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से आप गाड़ियों में तेल भरवा के अच्छे अच्छे जगह खाना खा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे। मैंने क्या गलती की है कि मेरे काम को आप हिंडर कर रहे हैं? ठीक है, मेरे अधिकार कहाँ है? मुझे भी मेरे अधिकार चाहिए। सरकार और किसान से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे आप जैसे राहगीरों को यहाँ पे खासकर दिक्कत ना हो? मैं सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर एक जांच बैठाइए। ये पक्का विदेशी ताकतों से पाए हुए पैसे के दम पर ये बवाल कराया जा रहा है। ये आंदोलन नहीं है, ये केवल बवाल है। लोगों को परेशान किया जा रहा है, ठीक है ना, देश को परेशान किया जा रहा है, सरकार को परेशान किया जा रहा है। सीबीआई, ईडी, जितने भी आपके सोर्स है उनको इस्तेमाल करिए, पता करिए कि कहां से फंडेड आ रही है। जितना मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, कोई भी आंदोलन बिना फंड के पॉसिबल ही नहीं है। एक दो आंदोलन की बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन 99% आंदोलन पैसों के दम पर ही चलते हैं, बिना पैसों के दम पर नहीं चलते हैं। ये इन पर जांच लगाइए कि इन पर पैसा कहां से आ रहा है। इन लोगों ने इतने पैसे की गाड़ियां खरीदी, इतना राशन खरीदा, तो कहां से अरेंज किया है? इनसे भी इनका हिसाब किताब लीजिए। ये सब के सब उल्टे रास्ते भागेंगे, पता भी नहीं चलेगा कहां, ठीक है। और इन पर लगाइए देशद्रोह का मुकदमा, क्योंकि ये रोड रोक करके उन्होंने देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को रोका है, मतलब देशद्रोह किया है। आंदोलन करना है, पार्क में जाके करिए, वहां भूखे रखिए, जो करना हो करिए। किसी भी आम आदमी को अगर आप परेशान कर रहे हैं तो आप देश के लिए कोई भला नहीं कर रहे, आप कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पे हमने देखा है अब जो है किसान तलवार लेकर, जेसीबी मशीन लेकर, तरह तरह की आधुनिक हथियारों के साथ, आधुनिक उपकरणों के साथ अब वो शंभू बॉर्डर पे पहुंच गए और पहले से ज्यादा इस बार उनके इरादे जो है खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। तो इससे सरकार को किस तरीके से निपटना चाहिए उनके साथ? जैसे इंदिरा गांधी ने निपटी थी खालिस्तानियों के खिलाफ, इंदिरा के स्टाइल में ही निपटना चाहिए। उससे भी मुझे लगता है डेंजरस, क्योंकि वो तो पता था कि वो वहां पर है। वो खालिस्तानियों से निपटे थे ना, ये भी वही है सर। आप अगर मैं कह तो रहा हूँ, एक बार पता चल जाए ये पैसे बाहर से ही आ रहे हैं ये सब करने के लिए, ये एक आतंकवादी घटना ही है और कुछ नहीं है। देश को, अर्थव्यवस्था को रोकना, ठीक है ना, आम आदमी को परेशान करना, आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन करना, ये देशद्रोह है। और इससे सरकार को बिल्कुल उसी तरह से निपटना चाहिए जैसे सरकार आतंकवादियों से निपटती है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है जो भी इस समय देश के अंदर हो रही है, और ये पंजाब से ही उठ रही है। दूसरी बार ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि जब पहले किसान यहाँ पर बैठे थे, आप ये देखो कितने लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी थी। आपने पूरा दिल्ली से पंजाब तक ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद जहाँ एक तरफ हमारी विदेश नीति पूरे देशों के अंदर चक्का मतलब अपना जज्बा दिखा रही है, कुवैत से हमारे 8 सैनिक बाइज्जत सम्मान के तौर पे यहाँ आ रहे हैं, और दुबई के अंदर राम मंदिर बनाए जा रहे हैं। उसके बाद आप लाल किले पे चढ़ करके केसरिया लहरा करके विदेशों में क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि जो नेता, जो मोदी पूरी दुनिया को झुका रहा है, वो अपने देश के अंदर हालात नहीं सुधार पा रहा। आप एक चीज देखिए, जब यही एक मोदी है जिसको आप अपना दुश्मन बना रहे हैं, और आप ही के आंदोलन से कुछ लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं मोदी 2 या 3 साल में मार दिया जाएगा। मोदी का राम मंदिर से ग्राफ इतना बढ़ गया है, उसको गिराने के लिए हमारे को जो भी करना पड़ेगा करेंगे। अरे पहले ये देखो कि जो आपके बीच में बहरूपी आकर के आपका मानसिक संतुलन, आपकी विचारधारा खराब कर रहे हैं, उनको लात मारो। जो खालिस्तान मांग रहे हैं उसको आंदोलन से बाहर फेंको। जो मोदी को मारने की बात कर रहे हैं उनको उठा के बाहर फेंको। जो शराब की बोतलें भर भर के ट्रॉलियों में ला रहे हैं उनको उठा करके बाहर फेंको। कौन फेंकेगा बाहर? इन किसानों को फेंकना चाहिए। अगर नहीं फेंकते तो इट मींस आप उनके साथ हैं। केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार नहीं फेंकेगी। सरकार ने अगर अभी तक एक्शन लेना होता, यही मोदी की जो एक है ना, मैं कहता हूँ मोदी से मैं खुश क्यों? मैं वीर जी खुद पंजाबी हूँ, आपको बताऊं, मैं खुद पंजाबी हूँ, लेकिन हम सिख भाई, हम पंजाबी भाई ये क्यों भूल जाते हैं कि 60-70 साल की राजनीति के अंदर कौन सा ऐसा नेता था जो करतारपुर साहिब के दरवाजे खुलवा देता था? कौन सा ऐसा नेता था जिन्हें गुरु नानक देव जी के 550वें साल का प्रकाश उत्सव मनाता दिखा? कौन सा ऐसा नेता था जो गुरु गोविंद साहिब जी के 450 साल उत्सव मनाता हुआ दिखा? कौन ऐसा नेता था जो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस पे, जहाँ उनकी शीशगंज के यहाँ पर गर्दन शहीद हुई, काटी गई, उसी औरंगजेब ने जहाँ से आह्वान किया था लाल किले के अंदर, वहां पर उनका पर्व मनाता हुआ दिखाई दिया। सिखों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा दिखाई दिया वो मोदी, जिसने बताया 4 साहिबजादों का योगदान क्या था हमारे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए। बाल दिवस के रूप में उस बंदे ने पहचान कराई, हमें बताया। इतिहास में आज तक हमें कांग्रेस के इतिहास के अंदर, किताबों के अंदर कभी नहीं पढ़ाया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों का क्या योगदान था। ये अगर एक बंदे ने साथ खड़ा होकर के दिया है तो वो आप लोगों का दुश्मन नहीं है, वो आज भी आपके साथ है। यही 1998, 1999 के अंदर जब आप लोगों ने आंदोलन किया था, कांग्रेस की सरकार ने 300 गोलियां चलाई थी, जिसके अंदर 27 किसान शहीद हुए थे। आज आप बताओ 2020 में भी जब आंदोलन हुआ, कितनी गोलियां चली, कितनी लाठियां चली, और आज भी आप इतने दिन से आंदोलन में बैठे हो, जबकि देश की अर्थव्यवस्था नीचे को जा रही है, आना जाना रुक गया, महंगाई स्तर बढ़
जाएगा इससे आने जाने वाली सब्जियों का, लेकिन आप वो फिक्र नहीं कर रहे। आप ही के बीच के भाई बंधु हमारे जैसे, किसी को अस्पताल जाना है वो अस्पताल नहीं जा पा रहा, किसी को पंजाब से दिल्ली आना, हरियाणा से दिल्ली आ रहा है वो नहीं आ पा रहा, दिल्ली वाला हरिपुर नहीं जा रहा वो दिल्ली में कैद होकर के बैठ गया। क्या इस तरीके से आप अपना आंदोलन, अपनी बात रखोगे? कौन सा ऐसा किसान है मुझे बताओ जो किसान कहता है मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास कर्जा चुकाने का पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने का पैसा नहीं है, वो इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉलियां लेकर के इतने बड़े बड़े बंदोबस्त कर करके आ रहा है और सरकार को धमका करके। अगर आप देखिए, मेरे घर का मुखिया मेरे पिताजी हैं या मेरे दादाजी हैं, मैं अपने घर के मुखिया को गालियां दूंगा, उसे कोसूंगा, तो वो घर का मुखिया मुझे घर में रखेगा? वो लात मार के बाहर करेगा। तो ये देखो कि जो सरकार इस समय सेंटर में बैठी है वो मुखिया है, वो राजा है। आपने अगर अपनी बात करनी है शांतिपूर्ण तरीके से करो। इसी देश के अंदर अन्ना आंदोलन हुआ था, लेकिन आम जनमानस को कोई दिक्कत नहीं हुई थी उससे, उन्हें सरकारें पलट दी, वो पूरे विदेशों तक उसकी गूंज गई थी। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके बीच में जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान में बिला दो, उनको जूते मार के बाहर निकालो। तो तुम हमारा आंदोलन क्यों खराब कर रहे हो? हमारे आंदोलन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। जूते मार देंगे, फिर वहाँ तलवारबाजी कौन करेगा? ट्रैक्टर से शो कौन दिखाएगा वहाँ जो शो चल रहा है? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? या तो आप लोग एक्सेप्ट करो कि 2024 के चुनावों को देख के जैसे विपक्षी आवाज निकली हुई है और आज वो आपके कंधों पे बंदूक चला रही है। फॉर एग्जाम्पल, केजरीवाल सरकार पहले कह रही थी एमएसपी राज्य सरकार को देनी चाहिए जब वह कांग्रेस की सरकार थी, फिर उन्होंने चुनाव के समय कहा जब हमारी सरकार आएगी हम एमएसपी देंगे, हम वादा करते हैं। आज जब सरकार बन गई, अपना पल्ला झाड़ के कह रहे हो केंद्र इनको एमएसपी क्यों नहीं देती? आप क्या कर रहे हो? आप खाली सत्ता के लिए थे। सिख भाइयों को यह समझना चाहिए, जो आपके कंधों पे बंदूक चला करके आज सत्ता हासिल करके बैठे हैं, पहले तो इनको लात मारो। कितने किसानों ने मान सरकार का विरोध किया? जो किसानी नेता आज पैसा ले करके अपनी कोठियां बना करके राजा बाबू बन गए, उनका विरोध किया। शायद यही वजह है कि इस बार बहुत सारे किसानों का समर्थन इनको नहीं मिल रहा है, ये अकेला पड़ गए हैं। सिर्फ शंभू बॉर्डर के अलावा और सारे बॉर्डर आपको इस वक्त खाली मिलेंगे, कहीं कोई किसान नहीं। इनको जनता का समर्थन भी नहीं मिल रहा। आप देख लो 2020 के अंदर जनता इतनी व्याकुल थी, इतना मतलब सॉफ्ट हार्टेड थी इनके प्रति कि उन्हें लग रहा था कि वाकई में अन्याय हो रहा है। और जनता अपने घरों से कोई चाय ले आता, मैंने खुद बिस्कुट की सेवा करी कि भाई मेरे किसान आ रहे हैं, लेकिन आज आपको जनता दिख रही है इनके साथ, आज जनता इनके विरोध में। 2020 में आपने खुद सेवा किया है, आपने बताया, तो फिर इस बार आप क्यों नहीं सेवा कर रहे? देखिए, जो चीज जायज होती है ना वो जायज होती है। उस समय ना मैंने कानून भी नहीं पढ़े थे, उस समय मेरे को ये भी नहीं पता था एमएसपी क्या है। मेरी बस एक भावना थी कि मेरे देश के किसान आ रहे हैं और कुछ वो हो रहा है, हम चले गए सेवा। लेकिन आज जब मैंने 13 कानून पढ़े, उसके अंदर 1-2 कानून हटा दूं जो ठीक लगते हैं, जैसे एक वो जहरीली दवाइयों वाला है, उसको कार्रवाई होनी चाहिए, वो ठीक है। लेकिन जहाँ कर्जा माफी की बात आ रही है, जहाँ एमएसपी की बात आ रही है, जहाँ पर सब्सिडी की बात आ रही है, तो मेरा सरकार से एक अनुरोध है कि जिस किसान परिवार के घर का बंदा एनआरआई ना हो, बाहर सेटल ना हो, उसको दो सुविधा। जिस किसान के पास 50 लाख की कोठी और महंगी गाड़ियां नहीं है, उसको दो सुविधा। लेकिन जो बंदे के बच्चे परिवार वाले तो बाहर एनआरआई बन के सेटल है, जिनके 50-50 करोड़ रुपए की कोठियां इतनी बड़ी बड़ी, उनको वो कह रहे जी हमें दो। आप ही के खेतों के अंदर जो काम कर रहे हैं, बिहार से यूपी से आए हुए मजदूर कर रहे हैं, उनको क्या फायदा होगा? उनकी दिहाड़ी आप करोगे, दोगे उनको 10,000 रुपए पेंशन आपको मिल रही है, 8,000 रुपए उनको दोगे दिहाड़ी? क्या बात कर रहे हो? मूर्ख बनाने वाली बात। तो ये जो चीजें हैं, ये जो इनकी मांगे है, अब जनता मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से ही इतनी जनता तक पहुंच गई कि जनता अब उसको पढ़ रही है ना, वो कह रही है ठीक बात है, आज 100 रुपए किलो प्याज होता है, हम हाय तौबा करते हैं। ये एमएसपी हो जाएगा तो वही प्याज तो फिक्स हो जाएगा 100 का 125, हम कहां से खरीदेंगे? तो अब हम किसान भाइयों को थोड़ी ना पकड़ेंगे, हम उस समय बैठी सरकार को कोसेंगे, हाय महंगाई हाय महंगाई। तो इस चीज से बचने के लिए सिर्फ 5 से 6 करोड़ किसानों की हित की छोड़ करके बाकी 144 करोड़ जनता भी भारत की है। मोदी सरकार अगर उसका सोच रही है तो हम उनके साथ हैं, उनका सहयोग में है और उनकी जो है तारीफ करते हैं इस मामले के अंदर। और अगर ये उग्र रूप लेते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, आज राहुल गांधी जी भी आह्वान कर रहे हैं कि मैं भी किसानों के बीच जाऊंगा। क्या राहुल गांधी जी एक सिख प्राइम मिनिस्टर, सिख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंजाब का आंदोलन है, अर्थशास्त्री सबसे बड़े वेल एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कह दिया था कि एमएसपी यहाँ पर कोई लागू नहीं कर सकता, किसी के बाप में मत नहीं एमएसपी लागू हो जाए। क्या राहुल गांधी जी उनसे ज्यादा पढ़े लिखे या भारत के अंदर उनसे बड़ा अर्थशास्त्री है तो सामने है। जब इतना पढ़ा लिखा सिख कौम का बंदा ही कह रहा है कि एमएसपी लागू नहीं हो सकती, तो कोई ना कोई उसके पीछे तो राज होगा ना। हो सकता है मोदी सरकार ने कई ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए, बड़े बड़े डिसीजन लिए जो शायद इससे पहले और कोई कर भी नहीं सकता था, तो इसलिए इनको शायद इसका भी उम्मीद इन्हीं से हो, ये चीज भी मोदी जी कर सकते हैं। देखिए, बच्चा जायज मांग करेगा ना तो अच्छा लगता है, बच्चा नाजायज मांग करेगा तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है? नाजायज मांग, हाँ, ये नाजायज मांग है यार। 10,000 पेंशन दे दो, 12 से 15 करोड़ किसान है भारत के अंदर, मान लो 1 करोड़ की संख्या में किसान 60 साल से ऊपर के हैं, इंटू 10,000 पे आप कर लो, कहाँ जाकर के बैठेगा बजट? ये कह रहे हैं एमएसपी दो, एमएसपी अभी जिन फसलों में मिल रही है उसका 2 लाख समथिंग करोड़ रुपया केंद्र सरकार किसानों को दे रही है। अगर एमएसपी की गारंटी दे देते हैं तो लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का
बजट बैठेगा। 17 लाख इंटू 10,000 पेंशन कर लो, कम से कम 25 से 27 लाख। उसके बाद ये कह रहे हैं जितना कर्जा है वो सारा माफ कर दो। ठीक है, कर्जा तो चलो माफ हो गया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का होता है, आपके भाई हो जाएगा, वन टाइम है वो। लेकिन उसके बाद सब्सिडी दो, छूट दो, वो सारा लगभग मिला के 35 से 36 लाख करोड़ रुपया बन रहा है। देश का टोटल बजट 45 लाख करोड़ रुपया है। तो बाकी विकास कार्य कहां से होंगे? बाकी लोग कहां जाएंगे? आप बताओ। आपने तो सिर्फ अपना अपना सोच लिया, जैसे हर बंदा सोचता है यार मेरी कमाई अच्छी हो जाए, मैं सबसे ऊपर रहूं। तो बाकियों का भी तो सोचो, परिवार में 2 और भी लोग होंगे, सदस्य होंगे। लेकिन किसान अगर आज अपने हित का सोच करके अगर अपने ही सोच विचार का कर रहा है तो वो गलत है। उसका विरोध इसलिए आज जनता कर रही है। आज वो सारे मोदी भक्त नहीं हो गए, सारे बीजेपी की तरफ नहीं चल रही है। लोगों को समझ आ रही है कि अगर सरकार झुक करके एमएसपी लागू करती है, गारंटी देती है, तो सरकार ने अपनी जेब से पैसा नहीं देना, इसकी मार जनता के ऊपर ही पड़ेगी। और तब आप सेंटर में बैठी सरकार को कोसोगे, किसान भाइयों के पास नहीं जाओगे। तो किसानों को भी ये चीज सोचनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बता दिया है सब कुछ कि ये फिजूल की मांगे है। ये जो मांगे फिजूल की मांगे, इसलिए जो है सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।